वेलकम टू आर एस क्लास। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 498 ए के साथ साथ सेक्शन 13 भी। जी हाँ साथियों, सेक्शन 13 भी यानी तलाक। तो तलाक से सेक्शन 13 भी कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे हम आज बात कर रहे हैं कि सेक्शन 13 भी और 498 ए की। देखिए, समझिएगा। ये जो थंबनेल आप देख के आए हो कि पत्नी ने किया तलाक के बाद 498 ए। जी हाँ साथियों, तलाक हो जाता है, डाइवोर्स डिग्री मिल जाती है। डाइवोर्स डिग्री मिलने के पश्चात पत्नी ने किया 498 ए के तहत एक्स पार्टी पर तलाक। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तलाक की डिग्री हाथ में मिल गई तो तलाक के बाद दहेज का मुकदमा कैसे दायर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, दहेज का मुकदमा दायर हो सकता है तलाक के बाद। तलाक की डिग्री मिलने के बाद भी दहेज का केस लग सकता है। कैसे लग सकता है, क्या कंडीशन है, क्या रीज़न है और क्या तरीका है, ये सारा तरीका और कंडीशन जानेंगे हम, पढ़ेंगे एक ही क्लास में आज। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा साथियों। चलिए देखते हैं कि धारा 13 बी के साथ साथ 498 कैसे साथ साथ चलती है। जी हाँ साथियों, तलाक के बाद 498 कैसे एप्लीकेबल होता है पति पर। बने रहिएगा, लेट्स गो। तलाक के बाद महिला आईपीसी धारा 498 ए के तहत क्रूरता का मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन केवल शादी के दौरान हुई घटनाओं के लिए। देखिए, समझिएगा, यानी ये कह रहा है कि अगर महिला और पुरुष का तलाक हो जाए, यदि महिला और पुरुष का दोनों का तलाक हो जाए और तलाक होने के बाद भी महिला जो है पति के ऊपर 498 ए यानी दहेज का केस लगा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही नई अपडेट आई है कि दहेज का जो पिटीशन होता है वो तलाक के बाद भी दायर कर सकती है महिला। आगे भी जानेंगे इसमें और क्या क्या कह रखा है, कोर्ट द्वारा क्या आदेश आया है, देखेंगे। देखिए, तलाक के बाद भी महिला अत्याचार या प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करा सकती है। अब कैसे करा सकती है? ऐसा नहीं है कि तलाक हो गया यानी सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग तलाक हो गया दोनों पार्टियों में और तलाक होने के बाद वो दहेज का केस लगा सकती है, नहीं। इसकी भी कंडीशन होती है, हर महिला ये केस नहीं लगा सकती है। और कौन कौन ये महिला केस लगा सकती है, क्या क्या कंडीशन है इसकी, क्या इसका कारण है कि दहेज का केस लग सकता है तलाक होने के बावजूद भी। क्या कहता है? आगे कहता है, लेकिन संबंधित घटनाएं तलाक से पहले की होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन संबंधित जो घटना हुई है वो तलाक से पहले की होनी चाहिए। ये नहीं है कि ए और बी का तलाक हो गया, यानी 19 तारीख को ये तलाक हुआ है, 19 तारीख को तलाक होने के बाद अगर 20 तारीख को ये कहे कि ये दहेज का केस दर्ज कराए, यानी दहेज का केस दर्ज तो करा सकती है लेकिन 19 तारीख के बाद की घटना घटित नहीं होनी चाहिए, वो तलाक के पहले की होनी चाहिए, जैसे कि ये लाइन अभी बोल रही है। आगे और देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है, देखिए, धारा 498 ए का मामला दायर कर सकती है, जिसका अर्थ है कि मामला दर्ज करने के समय उसे पत्नी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी हमें ऊपर वाली लाइन में देखा कि जो भी मान लीजिए ए नाम की कोई महिला है और बी नाम का पति है, अब इन दोनों के बीच तलाक हो चुका है। तलाक होने से पहले की जो घटना इसके साथ हुई होंगी, जो प्रताड़ना इसने पहले सही होंगी दहेज के अकॉर्डिंग लेकर, इसके घर वालों ने, पति के या पति ने इसको जो पहले प्रताड़ित किया होगा, उसके अगेंस्ट ये तलाक होने के बावजूद भी धारा 498 का केस डालने के लिए एप्लीकेबल होगी साथियों। अगर किसी महिला पर उसका पति या ससुराल वाले, समझिएगा ध्यान से, उसका पति और ससुराल वाले अत्याचार या मार पिटाई करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत इसे अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है इसे। कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत लगाए गए आरोपों को लेकर कहा है कि यह घटनाएं तलाक से पहले, देखिए थोड़ा छोटा करते हैं, अब ठीक है, तलाक से पहले की होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है ये,
तलाक से पहले होनी चाहिए। कोर्ट ने 498 के बारे में बताया है कि इसके तहत पति और पति के रिश्तेदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मौजूदा मामले में एक्स हस्बैंड और एक्स हस्बैंड के रिश्तेदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक्स यानी एक्स ही तो हो गए, तलाक लेने के बाद कौन हो गए? एक्स हो गए, उसका हस्बैंड भी एक्स हो गया और उसके रिश्तेदार भी एक्स हो गए। अब ये क्या कहता है कि ये कहता है मामले में एक्स हस्बैंड यानी पहले हस्बैंड और पहले हस्बैंड के रिश्तेदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस सेक्शन का इस्तेमाल करते समय पत्नी के बजाय महिला शब्द का उपयोग किया जाएगा, ना कि कोर्ट ने यह कहा है कि वो उसकी पत्नी है। ठीक है, समझ ही गए इसे क्या कह रहा है? कोर्ट ने कहा है कि पूर्व में पति रह चुका है और पूर्व में जो पति के रिश्तेदार हैं, सेक्शन का इस्तेमाल करते समय पत्नी के बजाय महिला शब्द का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अगर ये सेक्शन वो डालती है, कौन डालती है? महिला डालती है 498A, तो वो उसकी पत्नी के तौर पे नहीं आएगी, वो आएगी एक महिला के तौर पे। ये याद रखिएगा, वो आएगी एक महिला के तौर पे। विधानमंडल ने आईपीसी की धारा 498A में पति या पति के रिश्तेदार अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करते समय महिला शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी महिला शब्द का उपयोग होगा उसमें। तलाक होने के बाद कौन होगा? महिला शब्द का उपयोग होगा उसमें, पत्नी का नहीं। इसलिए न्यायाधीश ने माना कि किसका इस्तेमाल होगा? महिला का, पत्नी का नहीं होगा। इसलिए न्यायाधीश ने माना कि धारा 498A के तहत शिकायत तलाकशुदा पत्नी द्वारा भी की जा सकती है। यानी ये बात आ गई हाँ कि अगर तलाक के बाद अगर डलता है दहेज का मामला, तो वो पत्नी नहीं, एक महिला के रूप में मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? महिला के रूप में मानी जाएगी। देखिए, बशर्ते कि उत्पीड़न और क्रूरता की कथित घटना विवाह के दौरान हुई हो। यानी ये कह रहा है कि जो दहेज का जो केस डाला है तलाक होने के बाद, ये जो घटना है, जो उत्पीड़न हुआ है, उसका जो क्रूरता हुई है उसके साथ, ये विवाह के दौरान हुई हो, ना कि तलाक देने के पश्चात। क्या कह रहा है? विवाह के दौरान हुई हो, ना कि तलाक देने के पश्चात हुई हो। हालांकि यह धारा 498A के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए किसी ऐसी घटना का, देखिए आगे देखेंगे क्या कहता है। आगे कहता है किसी ऐसी घटना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज नहीं कर सकती जो तलाक के बाद हुई हो। देखिए, ये कह रहा है कि ऐसी किसी घटना का मामला दर्ज नहीं कर सकती जो तलाक के बाद हुई हो। तलाक से पहले अगर उत्पीड़न हुआ है, क्रूरता हुई है, तो ही वो धारा 498A के तहत मामला दर्ज करा सकती है। ऐसा नहीं है कि तलाक के बाद आप कैसे भी मामला दर्ज करा दो। ठीक है, एक बार जब सक्षम न्यायालय तलाक की डिक्री पारित, देखिए तलाक की डिक्री पारित कर देता है, तो पति और पत्नी की वैवाहिक स्थिति समाप्त हो जाती है। यानी धारा 498A की पति होने या पति के रिश्तेदार होने की पूर्व की अपेक्षित शर्तें जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं। यानी तलाक की डिक्री जिस दिन पारित हो जाए उस दिन से वो पति पत्नी नहीं रहते। अगर वो महिला अगर 498A का केस अगर दायर करती है पति के खिलाफ, तो वो महिला की श्रेणी में आएगी, ना कि पत्नी की श्रेणी में आएगी। ठीक है साथियों, और एक और इसमें मेन बात यह है कि अगर 498A तलाक के पश्चात आप दायर करते हो, तो केवल पूर्व हस्बैंड पे ही यानी एक्स हस्बैंड पे ही दायर कर सकते हो, ना कि उसके रिश्तेदारों पे दायर होगी। सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही दायर होगी, और वो भी जब क्रूरता उत्पीड़न विवाह के समय हुआ हो, विवाह के दौरान हुआ हो, ना कि विवाह के तलाक के पश्चात हुआ हो। साथी, तो आज की क्लास ये कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे एक नई धारा लेके, एक नई क्लास लेके आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।